रियल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से 35 क्वेश्चन देखिए। अब फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m हैव द सेम एनर्जी E, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन कितना होगा हमारे पास पूछा हुआ है। तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास बेसिकली स्टैंडर्ड रिजल्ट, जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करने की कोशिश की गई है कि जो लाइट होती है, लाइट भी ड्यूल नेचर रखती है और कोई भी मैटर पार्टिकल भी ड्यूल नेचर रखता है। अब लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो है फोटोन, लेकिन मैटर का जो पार्टिकल नेचर है हमारे पास वो मैटर पार्टिकल है। ठीक है। लाइट का जो वेव नेचर है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैटर का जो ड्यूल नेचर है दैट इज मैटर वेव, या इसी को बुलाते हैं अपन डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, मैटर वेव होता है हमारे पास। तो भले ही लाइट के भी ड्यूल नेचर है, मैटर के भी ड्यूल नेचर है, लेकिन दोनों के इंटरेस्पेक्टिव ड्यूल नेचर अलग अलग तरीके के हैं। लाइट का जो हमारे पास पार्टिकल नेचर है वो फोटोन है, मैटर का पार्टिकल नेचर है हमारे पास मैटर पार्टिकल, दोनों की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है। क्लियर। तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन लिखते हैं ना अपन, वो होता है हमारे पास एच सी बाई लैम्बडा। ठीक है, ऐसे मैटर के लिए नहीं लिख सकते। क्लियर। हाँ, मोमेंटम दोनों के लिए अपन p बराबर एच अपॉन लैम्बडा लिख रहे होते हैं, जिनमें लैम्बडा डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है, लेकिन ध्यान देना फोटोन के टाइम पे ये लैम्बडा EMW वाला होता है, यहाँ मैटर वेव वाला होता है। क्लियर। अब सवाल ने क्या बोला है कि दोनों की हमारे पास क्या है, सेम एनर्जी, एनर्जी सेम है, तो उनके डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो पूछा है। तो लैम्बडा ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा हमारे पास, लैम्बडा ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा, सीधा एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, HC/E आ जाएगा हमारे पास। इतना है हमारे पास क्या, फोटोन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्लियर। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालूं तो वो हो जाएगा एच अपन मोमेंटम, और मोमेंटम हो जाएगा √2m एनर्जी। क्लियर। तो यहाँ से इन दोनों का रेशियो अगर अपन देखें तो h से h कैंसिल, ये आ गया C/E और इंटू C/E इंटू √2me। तो ये फोटोन और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो आ गया हमारे पास C√2m/E। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, पहला ही ऑप्शन हो गया इस तरीके का। तो ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन।